हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन हिंदी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो है उसको कर रहे थे। उसमें हम 173 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम इसमें 173 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। 172 तक देख चुके थे पिछली वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं 173 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। हम यहाँ पर जो है अभी ये तत्सम शब्द तद्भव शब्द जो है, जो कि ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको देख रहे थे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द यहाँ पर है सप्तशती। सप्तशती जो है ये तत्सम शब्द है। सप्तशती तत्सम शब्द है। इसका तत्भव क्या होता है। इसका तत्भव है शतसई। शक्कर, होली तथा मोती क्या है, ये तत्भव शब्द हैं। इनके तत्सम होते हैं शक्कर का शर्करा, होली का होलिका, मोती का मौक्तिक होता है। शीश का तत्सम रूप क्या है। शीश का तत्सम रूप होता है शीर्ष। शीश का तत्सम रूप होता है शीर्ष। शाला का तत्सम होता है श्यालक। शियार का तत्सम होता है सप्तार तथा शौरी का तत्सम होता है क्या, सूतिग्रह। सुई का तत्सम रूप है, सुई का तत्सम रूप होता है सुई। सुई का तत्सम रूप होता है सुई। सुई का तत्सम रूप सूची या सूचिका है। सुई का जो है तत्सम रूप क्या होता है, सूची या सूचिका होता है। सूची होता है जो इसका, ये सुई का तत्सम रूप क्या है, ये सूची होता है। सूची होता है सुई का तत्सम रूप। ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। ससुर शब्द का तत्सम रूप होता है श्वशुर। ससुर शब्द का तत्सम होता है श्वशुर। सियार का तत्सम क्या है। सियार का तत्सम होता है श्रृंगाल। सियार जो है इसका तत्सम होता है श्रृंगाल। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, शियार का तत्सम होता है श्रृंगार। श्रृंगार शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। इसका तत्भव होता है सिंगार। श्यालक तत्सम शब्द है। इसका तत्भव होता है शाला। इनमें से शौद का तत्सम रूप कौन सा है। शौद का तत्सम रूप होता है शपत्नी। शौद जो है इसका तत्सम रूप होता है शपत्नी। जबकि सौतन शब्द, शौत का क्या है, पर्यायवाची है। सौतर्ण शब्द इसमें जो है त्रुटिपूर्ण है। सहपत्नी का अर्थ होता है पत्नी के साथ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द सहपत्नी जो है ये तत्सम शब्द है। सहपत्नी तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है। सफेद जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। बाकी यहाँ पर क्षीर, मयूर और शीर्ष जो है ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं। सफेद तत्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है श्वेत। क्षीर, मयूर, शीर्ष तत्सम शब्द है। इनके तत्भव होते हैं क्रमशः खीर, मोर तथा शीश जो है। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द जो षष्ठ ये तत्सम शब्द है। बाकी यहाँ पर सभी जो है ये तत्भव शब्द हैं। इसका तत्भव होता है क्या, छठा या छठवां। जबकि कुंजी का तत्सम होता है कुंजिका तथा नहाना का तत्सम होता है नखहरण, और नैहर का तत्सम होता है क्या, ज्ञाति गृही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द, यहाँ पर ये श्वशुर जो है यही तत्सम है। बाकी यहाँ पर ये तीनों शब्द क्या है, ये तत्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तत्सम की दृष्टि से जो है शुद्ध शब्द, यहाँ पर शाटिका जो है यही तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसका तत्भव होता है साड़ी। बाकी रस्सी, रैन तथा सरसों ये तत्भव हैं, और इनमें जो है ये क्रमशः रस्सी का क्या होता है, रज्जू। रस्सी का तत्सम होता है रज्जू, रैन का रजनी, और तथा सरसों का होता है सरसरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शोभन जो है ये तत्सम है। शोभन शब्द तत्सम है जिसका तत्भव होता है शोहन। सोला, सोत एवं सोना क्या है, ये तत्भव है। इनके तत्सम क्या होते हैं, शोला का होता है षोडश, और स्रोत का क्या होता है, स्रोत का होता है स्रोत, सोना का होता है स्वर्ण। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द शिखा जो है ये तत्सम शब्द है। शिखा तत्सम शब्द है।
शिखा तत्सम शब्द है। चंदा रात बात तत्भव है, जिनके तत्सम क्या होते हैं? चंदा का चंद्र, रात का रात्रि, बात का वार्ता होता है। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द। तो ये जो शुश्रूषा दिया है, शुश्रूषा यही तत्सम शब्द है। बाकी यहाँ पर सभी क्या है? ये तत्भव शब्द हैं। इसमें जो सुंदर का क्या होता है? शुन्नर का होता है सुंदर, अपजस का होता है अपयस, और अक्षर का होता है अक्षर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है कौन सा? हल्दी। हल्दी तत्सम शब्द नहीं है। बाकी यहाँ पर ये स्कंद, कपोत और ईर्ष्या जो है ये सभी तत्सम शब्द हैं। हल्दी तत्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है होता है हरिद्रा। स्कंद, कपोत तथा ईर्ष्या तत्सम है। इनके तत्भव स्कंद का कंधा होता है, कपोत का होता है कबूतर, और ईर्ष्या का होता है रीस। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती। हस्ती तत्सम है किसका? हाथी का। हस्ती तत्सम है हाथी का। देखते हैं, हाथ का होता है तत्सम हस्त, हार का हारी तथा हार, हंसी का हास्य, और हथनी का होता है हस्तिनी। हस्तिनी होता है। हार शब्द क्या है? ये अनेकार्थी। हार के अर्थ मतलब क्या होता है? इसका हार का अर्थ जो है हर के पर्यायवाची क्या होती है? इसका पराजय, माला, हरण इत्यादि जो है सभी ये क्या इसके पर्यायवाची होते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम है तो ये हरिद्रा है। हंसी का तत्सम हास्य है, हल्का का तत्सम लघु है, और हिलना का तत्सम हिलन है, तथा हींग का तत्सम क्या होता है? हींगू। हुलास शब्द का तत्सम रूप है। हुलास। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? हुलास का होगा उल्लास। हुलास का तत्सम है उल्लास। ओठ का तत्सम होगा ओष्ठ। हरा का तत्सम होता है हरित। निम्न अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम। हाथ जो है ये तत्सम नहीं है। हाथ का तत्सम होता है हस्त। और ये जो तस्कर, ध्यान, बोध सभी क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तत्सम रूप। जो ये क्षेत्र है ये तत्सम रूप है। बाकी यहाँ पर खेत, कचहरी, सियार ये सभी तत्भव हैं। क्षेत्र शब्द तत्सम है, इसका तत्भव होता है खेत, जबकि सियार का शब्द तत्सम होता है श्रृंगार, कचहरी का होता है कृत्य गृह। कृत्य गृह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है क्षेत्र। क्षेत्र जो है ये तत्सम है, तत्भव होता है खेत, गधा, गधा का होता है गदर्भ, गाय का गो, और घर का होता है गृह। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द यही क्षेत्र जो है यही तत्सम शब्द है। बाकी यहाँ पर सभी तत्वों हैं। भादों का होता है भाद्रपद तत्सम, कटहरा का होता है काष्ठगृह, और हुलास का होता है उल्लास। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द जो है ये क्षत्रिय, यहाँ पर ये तत्सम शब्द है, बाकी तत्वों हैं। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम। यहाँ पर ये जो श्राप है यही तत्सम है, बाकी यहाँ पर सभी तत्वों हैं। श्राप तत्सम शब्द है, इसका जो है होता है शक्कर, जमुना तत्वों हैं, जिनके तत्सम क्या है? क्रमशः शर्करा, यमुना, पछतावा तत्वों है, इसका तत्सम होता है पश्चाताप। श्रृंगार शब्द का तत्सम है। श्रृंगार का तत्सम होता है श्रृंगार। श्रृंगार। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द जो है तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द जो है यहाँ पर ये श्रृंगार, ये तत्सम शब्द है। यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से लिखा है ये गलत है। ये जो इस प्रकार से श्रृंगार लिखा है, श्रृंगार ये सही है इसका तत्सम रूप। अब हम बात करेंगे यहाँ पर तत्सम शब्दों की। तत्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं तत्भव शब्द।
उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। और जो संस्कृत के शब्द हैं उन्हें ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए और ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती हैं तत्सम कहलाते हैं। देशज भी जिनकी जो है व्युत्पत्ति का पता चलता है और अपने ही देश की बोलचाल से बने हैं वो देशज कहलाते हैं। और विदेशी वो शब्द हैं जो कि विदेशों से लिए गए हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग का प्रयोग तद्भव शब्द में नहीं होता है। तद्भव शब्द में जो है ये विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। और तत्सम रूप में जो है विसर्ग का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। तद्भव शब्द बने होते हैं। तद्भव शब्द जो है संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से होते हैं, वो तद्भव शब्द बने होते हैं। देख लेते हैं तद्भव शब्दों की कुछ यहाँ पर। तद्भव संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द जो है तद्भव शब्द होते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश से परिवर्तित होते हुए हिंदी में आए हैं। जैसे जो है चतुर्थ संस्कृत का है और प्राकृत क्या है? चड्डथ्य। तद्भव शब्द क्या है इसका? हिंदी चौथा। अग्नि और जो है अग्नि, इसका तद्भव क्या होगा? आग। नौ, नौ इसका तद्भव होगा, ये नौ जो है संस्कृत का है और प्राकृत का है नौ, और इसका जो तद्भव होगा वो होगा नौ। देखते हैं नेक्स्ट। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कहे जाते हैं। जैसे कि जो है ये गृह जो है क्या है? तत्सम है। और घर क्या है? ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है। यहाँ पर ये अधर जो है ये तद्भव नहीं है। बाकी दांत, आंख और कान ये सभी तद्भव शब्द हैं। अधर तत्सम शब्द है। दांत, आंख तथा कान तद्भव हैं, जिनके तत्सम क्रमशः क्या होते हैं? दांत का दंत, आंख का अक्ष, अक्ष तथा कान का होता है कर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द अमीय क्या है? ये तद्भव शब्द है। अमीय तद्भव शब्द है। बाकी उलूक, कुपुत्र और इष्टिका ये सभी क्या हैं? ये तत्सम शब्द हैं। अमीय का तत्सम होता है अमृत। उलूक, इष्टिका तथा कुपुत्र तत्सम है। इनके उलूक का होता है तद्भव उल्लू, इष्टिका का होता है ईट और कुपुत्र का होता है कपूत। निम्नलिखित शब्दों में से जो है तत्सम शब्द कौन? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो है ये अटल तद्भव शब्द है। बाकी आतुर, अजिर तथा अतिथि ये सभी तत्सम शब्द हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अटल शब्द तद्भव है, जबकि आतुर, अतिथि तथा अजिर क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द। तद्भव शब्द अचरज जो है ये तद्भव शब्द है। बाकी अंधकार, आशा, अंगरक्षक ये सभी तत्सम शब्द हैं। अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अंगोछा तद्भव है, इसका तत्सम होगा अंग प्रोक्षा। अंगोछा तद्भव शब्द है। अंगोछा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अंग प्रोक्षा। जबकि अग्निष्ठिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा अंगीठी। अंगरक्षा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अंगरक्षक। उद्गम की दृष्टि से अमीर है। अमीर शब्द कौन सा है? तो अमीर जो है ये विदेशज शब्द है। अमीर विदेशज शब्द है उद्गम की दृष्टि से। अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव रूप है अटारी। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द अगम जो है ये तद्भव शब्द है। बाकी आश्रय, स्नेह, अवगुण ये सभी क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अगम तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अगम्य। आश्रय, अवगुण तथा स्नेह तत्सम शब्द है। इनका तद्भव क्रमशः क्या होता है? आश्रय का होता है आश्रा, अवगुण का होता है अवगुण तथा स्नेह का होता है स्नेह। तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द कौन से हैं?
तो तत्भव शब्द जो है ये अंधेरा तत्भव शब्द है। बाकी प्रकाश, चंद्र और रात्रि जो है ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। अकार्य शब्द का तत्भव रूप है अकार्य। इसका तत्भव रूप जो है तो ये अगाज है। क्या है, अगाज इसका जो है ये तत्भव रूप है। अकार्य जो है ये तत्सम शब्द है। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द कौन सा है। तत्भव, आग तत्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अग्नि। बाकी जो यहाँ पर ये अवर, वंश तथा मंथज तत्सम शब्द हैं, इनके तत्सम क्या होती है, अवर का होता है और, वंश का होता है वंश और मंथज का होता है मक्खन। निम्नलिखित में से आकाश का तत्भव रूप कौन सा है। आकाश का तत्भव रूप होगा आसमान। आकाश का तत्भव रूप जो है तो ये आसमान होता है। आकाश तत्सम शब्द है। आकाश तत्सम शब्द है, इसका तत्भव रूप आसमान है, जबकि अंबर तथा नभ आकाश के पर्यायवाची हैं। आसमान शब्द समान का जो है विलोम है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द को पहचानिए। तत्भव शब्द क्या है, आलस जो है ये तत्भव शब्द है। आलस तत्भव शब्द है। देखते हैं नेक्स्ट, आलस तत्भव शब्द है, जिसका तत्सम होता है आलस्य। अंधकार एवं कुष्ठ तत्सम है, जिनके तत्भव होते हैं अंधेरा और कोढ़। उल्लास तत्सम है, इसका तत्भव होता है हुलास। तत्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तत्भव शब्द, तत्भव शब्द आधा जो है ये तत्भव शब्द है। आधा तत्भव शब्द है। आधा तत्भव है, इसका तत्सम होता है अर्ध। कूप तत्सम है, इसका तत्भव होता है क्या, कुआं। आंसू शब्द है, आंसू शब्द है तत्भव। आंसू शब्द जो है ये तत्भव है, इसका तत्सम होता है अश्रु। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है। तत्भव आंसू, तत्सम अश्रु। जबकि अक्षर, गोस्वामी तथा यमुना तत्सम शब्द है, इनके जो है होती हैं तत्भव। अक्षर का आखर, गोस्वामी का गोसाई तथा यमुना का होता है क्या, जमुना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का तत्भव रूप है। यहाँ पर इच्छु का तत्भव पूछा जा रहा है, तो इच्छु का तत्भव होगा ईख। इच्छु शब्द तत्सम है, इसका तत्भव होगा ईख। उल्लू तत्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होता है, उलूक। ईख शब्द का तत्भव, ईख जो है तत्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या होगा, इच्छु होगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इच्छु का तत्भव रूप क्या होगा, ईख होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है। तत्भव जो है क्या, उजास तत्भव है। उजास तत्भव है, जबकि उल्लास, उच्छ्वास तथा निश्वास शब्द क्या है, ये सभी तत्सम है। उच्छ्वास शब्द का तत्भव रूप होगा, उच्छ्वास शब्द का तत्भव होगा उसास, क्या, उसास होगा। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है। उन्मेष, उन्मेष जो है तत्भव शब्द है, तत्सम होता है इसका उन्मेष। एकल शब्द का तत्भव रूप है। एकल शब्द का तत्भव रूप होगा अकेला। एकल तत्सम है, इसका तत्भव होगा क्या, अकेला। अकल का तत्भव होता है अकल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है। तत्भव शब्द, तत्भव शब्द जो है ओखली तत्भव शब्द है। बाकी नसिक, तीक्ष्ण और पुत्र ये सभी क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। ओखली तत्भव है, इसका तत्सम होता है उलूखल। पुत्र, तीक्ष्ण तत्सम शब्द हैं, इनके तत्भव होते हैं क्या, पूत और तीखा। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द हैं। तत्भव शब्द जो है तो ये ओझा तत्भव शब्द है। ओझा तत्भव है, इसका तत्सम होता है क्या, उपाध्याय। इसका तत्सम होता है उपाध्याय। उलूक, कूप तथा पुस्तक तत्सम है, इनके जो है तत्भव क्रमशः क्या होती है, उल्लू, कुआं तथा पोथी। ओंठ किस श्रेणी का शब्द है। ओंठ ये तत्भव है, इसका जो है तत्सम होता है क्या, ओष्ठ। किंचित तत्सम शब्द का तत्भव बताइए। किंचित जो है तत्सम शब्द है, इसका तत्भव बताना है कुछ।
किंचित का तद्भव होगा कुछ। किंचित शब्द का तद्भव होता है कुछ, जबकि थोड़ा क्या है तद्भव है जिसका तत्सम होता है स्तोक। करपट का तद्भव रूप है करपट। करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा। देखते हैं नेक्स्ट। कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। कपड़ा का होता है करपट। कपास का होता है करपाश और काढ़ा का होता है क्वाथ। करपट अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है कालीन होता है, और कॉर्पेट को दरी, जाजिम, गलीचा भी कहते हैं। कपट तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द छांटिए। तत्भव शब्द कौन सा है कपूर। कपूर जो है ये तत्भव शब्द है। नेक्स्ट है कपाट का तत्भव है। कपाट का तत्भव होता है किवाड़। कपाट का तत्भव शब्द होता है कौन सा किवाड़। बाकी कंटक का कांटा एवं करपट का तत्भव होता है कपड़ा। नेक्स्ट है तत्भव शब्द है। तत्भव शब्द बताना है यहाँ पर। कांच जो है ये तत्भव शब्द है। बाकी इसका होता है काच तत्सम। घात, सकट तथा गोपाल जो है तत्सम है। इनके तत्भव क्या होते हैं क्रमशः। इनके तत्भव होते हैं घात का होता है घाव, सकट का होता है छकड़ा तथा गोपाल का होता है ग्वाल। नेक्स्ट है कर्म का तत्भव शब्द बताइए। कर्म का तत्भव होता है काम। कर्म का तत्भव शब्द होता है काम, और कृत का जो है तत्भव होता है कार्य। तत्भव कृत का तत्भव का होता है, और कार्य का तत्भव होता है काज। कृत्य गृह का तत्भव होता है कचहरी तथा क्वाथ का तत्भव होता है क्या काढ़ा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्भव शब्द कौन सा है बताना है। तत्भव शब्द जो है केस है। केस तत्भव शब्द है। केस जो है तत्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है केस, जबकि आशीष, कार्य तथा ताप तत्सम शब्द है। इनके तत्भव क्या होते हैं। आशीष का होता है आशीष, कार्य का होता है काश तथा ताप का होता है क्या ताव। कैवर्त। कैवर्त शब्द का तत्भव रूप है। इसका है केवट। कैवर्त शब्द का तत्भव होता है केवट, मतलब कि नाव खेने वाला या नाविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है। तत्भव बताना है। कोयल जो है ये तत्भव है। कोयल शब्द तत्भव है। इसका तत्सम होता है क्या कोकिल। आश्चर्य शब्द तत्सम है। इसका तत्भव होता है अचरज। इसी प्रकार उज्ज्वल तथा कंटक का तत्भव होता है उजाला और कांटा। करपर का तत्भव है। करपर जो है यहाँ पर ये कपूर का तत्भव क्या होता है कपड़ा तथा खप्पर। कपूर जो है ये कपड़ा तथा खप्पर तत्भव शब्द होते हैं इसके। इनमें जो है क्या है ये तत्सम शब्द इसके क्या है ये सभी जो है। कर्पूर क्या है ये तत्सम है। करपट भी, खरपर ये सभी तत्सम है। करकट तत्सम शब्द है जिसका तत्भव होता है केकड़ा, और करपर का जो है यहाँ कोई इसमें तत्भव रूप नहीं होता है। करपट का तत्भव रूप कौन सा है। तो करपट का जो तत्भव रूप होता है क्या कपड़ा होता है। करपर का होता है कपड़ा। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपकी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।